ठीक है। अब ये यहाँ से निकल रहे थे, पेल्विक स्पाइनिक नर्व्स बना रहे थे, उसके बाद ये क्या करते हैं, जिस ऑर्गन को ये इनर्वेट कर रहे हैं उसी के जो पेरिफेरल गैंग्लियंस थे उनके साथ जाके साइनेप्स कर रहे थे। अब जो क्रेनियल, यहाँ पे क्या है, द क्रेनियल प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिले इन दी सिलरी टेरियोपेलेटाइन सबमैंडिबुलर एंड ऑप्टिक गैंग्लियन। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो ऊपर वाली नर्व्स की बात हो रही है, ठीक है, वो अब किस तरीके से कौन से प्री गैंग्लियोनिक्स के साथ करेंगी। लाइक यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्टिक गैंग्लियन है, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स थी, ठीक है, वो किसके साथ साइनैप करेंगे, सिलरी गैंग्लियन के साथ करेंगे, ऑप्टिक गैंग्लियंस के साथ करेंगे। और उसके अलावा हमें क्या मिल रहा था, सबमैंडिबुलर गैंग्लियंस मिल रहे थे, ये रहे, यहाँ पे हमें सबमैंडिबुलर गैंग्लियंस मिलेंगे, ये उनके साथ क्या करेंगे, साइनैप्स करेंगे। द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इन द पेल्विक स्पेनिंग नर्व्स रिले इन गैंग्लियन इन द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस और इन द वॉल्स ऑफ द विसरा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे पेल्विक स्पेनिंग नर्व्स के, वो किस में जाएंगे, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। ये जो हमारे पास है ना, ये हाइपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्सस होता है बेसिकली ये वाले, ये जो हमारे पास पेल्विक स्पेनिंग नर्व है, ये बेसिकली क्या करेगी, जो हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनेगा, ये जो गैस्ट्रिक रीजन्स के अराउंड हमारे पास प्लेक्सस बनता है, इन गैस्ट्रिक रीजन्स के अराउंड जो प्लेक्सस बनता है बेसिकली ये उसके साथ जाके क्या करेंगे, और जो वॉल्स ऑफ विसराज है और इनके ऑर्गन्स की जो वॉल्स है ना, उनके साथ क्या करेंगे, ये उनके साथ रिले मीन्स कि उन्हें रिले करेंगे या उनके साथ साइनैप्स करेंगे। करेक्टरिस्टिकली द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर नॉन माइलिनेटेड। अच्छा, आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती तो वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। उसके अलावा एंड आर रिलेटिव शॉर्ट कंपेयर विद सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और यहाँ पे वो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो शॉर्ट है, ठीक है, वो हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो शॉर्ट है एज कम्पेयर टू सिंपैथिक। ये जो आपको डॉटेड लाइनें से नजर आ रहे हैं, ये इनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं जो रिले करने के बाद, साइनैप्स करने के बाद ऑर्गन्स को जो है वो इनर्वेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक बता दूं कि सबसे पहले आपके पास जो ये हमारे पास जो नर्व्स हैं, या फिर आप लोग समझ लें कि जो हमारे पास इफरेंट फाइबर्स हैं किसके, प्री पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के, उनके जो न्यूक्लियॉन्स है वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, या ब्रेन में मिलेंगे, या ब्रेन में मिलेंगे, या उनके सेक्रा सेगमेंट में मिलेंगे। ब्रेन से जो निकल रहे हैं वो बेसिकली नर्व्स की ओरिजिन करवाएंगे, कौन से, 3, 7, 9 एंड 10। 3, 7 में ऑक्लोमोटर है, फेशियल है, ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व है। और फिर यहाँ से ये क्या करेंगे, यहाँ से इनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो सिलरी गैंग्लियन, ऑप्टिक गैंग्लियन या सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो हैं उनके साथ साइनैप्स करेंगे। एंड देन जिन ऑर्गन्स को इन्होंने इनर्वेट करना होगा, साइनैप्स करने के बाद वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की फॉर्म में उन एरियाज को क्या करेंगे, इनर्वेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास S2, S3 और S4 से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे थे, वो मिलके वहां से एंटीरियर में उनके मिलके पेल्विक स्पेनिंग नर्व बनाएंगे, और पेल्विक स्पेनिंग नर्व से हमारे पास जो फाइबर्स मिलेंगे वो किसके साथ साइनैप्स करेंगे, जिस विजरा के पास जो वो जा रहे होंगे, जिसको वो इनर्वेट कर रहे होंगे, बेसिकली वो नर्व जिसको इनर्वेट करी होगी, उन्हीं विसरास के गैंग्लियंस के, पेरिफेरल गैंग्लियंस के साथ वो साइनैप्स करेंगे, एंड देन उसके बाद उनको ये इनर्वेट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे सिंपली यही बताया गया है कि हमारे पास ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं एज कम्पेयर टू सिंपैथिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, इनकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास शॉर्ट पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एफरेंट फाइबर्स की बात हुई है। एफरेंट फाइबर, द एफरेंट माइलिनेटेड फाइबर्स ट्रेवल फ्रॉम द विजरा to their cell bodies located either in the sensory ganglion of the cranial nerves or in the posterior root ganglion of the sacrospinal nerves। अच्छा, एफरेंट फाइबर्स अब कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास इफरेंट फाइबर्स थे कि किस तरीके से वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरीके से उनको इनर्वेट कर रहे हैं। अब एफरेंट फाइबर्स के ही कह रहे हैं, जो एफरेंट एंड माइलिनेटेड फाइबर्स है वो विसरा से मूव करेंगे, यहाँ से ये जो विसराज हैं हमारे पास, बेसिकली ये जो ऑर्गन्स दिए गए हैं, ये जो विसराज दिए गए हैं, उनसे ये मूव करेंगे to their cell bodies located either in the sensory ganglion of cranial nerves or in the posterior root ganglion of sacrospinal nerve। या तो ये किस में मूव करेंगे, जो सेल बॉडीज हैं सेंसरी गैंग्लियन, जो सेंटरम के अंदर क्रेनियल नर्व्स के जो गैंग्लियंस हैं सेंसरी, या तो वहां तक वो मूव करेंगे, या फिर जो सैक्रा सेगमेंट है बेसिकली उस सैक्रा सेगमेंट की जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियंस हैं वहां से उनकी तरफ ट्रेवल करेंगे। द सेंट्रल एक्सोन देन इंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल रिफ्लेक्स आर और पास टू द हायर सेंटर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो, ये अब उन विसराज से, देखो हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये नर्व्स थी, ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन के अंदर है, ये हमारे पास जो नर्व्स हैं वो हमारे पास ब्रेन के अंदर हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्रेनियल नर्व्स कह रहे थे, ये हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एफरेंट फाइबर्स हैं, लाइक एफरेंट
फाइबर्स हैं वो किस तरीके से मूव करेंगे। ये जो एफरेंस फाइबर्स है ना, ये अब कह रहे हैं कि ये विजरास से निकलेंगे, जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास विजरास हैं, ठीक है, जिन विजरास को ये इनर्वेट करेंगे ये वहाँ से निकलेंगे, ठीक है, और ये कहाँ पे जाएंगे, जो हमारे पास सेंसरी पोर्शन होगा ना, लाइक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू देयर सेल बॉडी इज लोकेटेड आइदर इन द सेंसरी गैंग्लियन ऑफ द सेंट्रल क्रेनियल नर्व्स। जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स थी 3, 7, 9 और 10, इनके जो सेंसरी गैंग्लियंस हैं उन तक ये एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो जाएंगे, ठीक है, या तो ये उन तक जाएंगे क्योंकि वो उन नर्व्स को ये इनर्वेट कर रहे थे, ठीक है, या फिर जो सैक्रोस्पाइनल नर्व्स हैं वहां तक जाएंगे, या तो और इन द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन ऑफ द सैक्रोस्पाइनल नर्व्स, या तो हमारे पास S1, जो S2, S3 और S4 था, ठीक है, ये हमारे पास सैक्रो सेगमेंट था, या तो ये पोस्टीरियर रूट के थ्रू पोस्टीरियर रूट गैंग्लियंस ऑफ द सैक्रोस्पाइनल नर्व्स में जाएंगे, ठीक है, किस में जाएंगे, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन ऑफ सैक्रल नर्व्स, ठीक है, या तो इन नर्व्स के किस में चले जाएंगे, इन नर्व्स के जो है वो सैक्रल सेगमेंट के इन गैंग्लियंस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, द सेंट्रल एक्सॉन्स देन इंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स एंड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल रिफ्लेक्स। अब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी, ठीक है। अब ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो विश्वास थे हमारे पास मूव कर रही थी क्रेनियल नर्व और सैक्रल सेगमेंट में, अब ये एक्सॉन्स के थ्रू किस में चली जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर चली जाएगी एंड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल रिफ्लेक्स और पास टू हायर सेंटर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गई है, तो अब यहाँ से इफेक्टर सेल जो है वो काम करेंगे, ठीक है, और इन सेक्शन अब एक रिफ्लेक्स जो है वो आर्क प्रोड्यूस होगा, अब एक रिफ्लेक्स आर्क क्या हो जाएगा, वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, द एफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोनॉमिक सिस्टम इज आइडेंटिफिकल टू द एफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोमैटिक नर्व्स एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द जनरल एफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इंटायर नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो एफरेंट कंपोनेंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, वो सिंपल जो सोमैटिक नर्व का एफरेंट कंपोनेंट होता है ना, उसी से मीन्स के उसी तरह के होते हैं एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द जर्नल एफरेंट सेगमेंट ऑफ द इंटायर नर्वस सिस्टम, और एक जर्नल सिस्टम बना रहे होते हैं। मीन्स के उसमें भी जो हम लोग जर्नली नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर भी यही होता है सोमैटिक नर्व्स में, कि क्या हुआ, जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो उन विजरास से मूव करते हैं सेंसरी की तरफ, फिर सेंसरी सेगमेंट की तरफ उन्होंने मूव किया, फिर वहाँ से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस किया और उसके बाद उसका जो है वो एफरेंट फाइबर्स के थ्रू वो सारी इनोवेट हुए और उनका जो एक्शन है वो परफॉर्म हो गया। द नर्व एंडिंग इन द ऑटोनॉमिक एफरेंट कॉम्पोनेंट में नॉट बी एक्टिवेटेड बाय सच सेंसेशन एज हीट और टच बट इंस्टेड बाय स्ट्रेच और लैक ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, जो नर्व एंडिंग है ऑटोनॉमिक एफरेंट जो कंपोनेंट की, वो मे बी सेंसेशन लाइक हीट और टच की सेंसेशन से इनोवेट नहीं होती, बल्कि इंस्टेड बाय स्ट्रेच और लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है या स्ट्रेचिंग होती है तो उस वक्त ये जो है वो सेंसिटिव हो जाती हैं, ठीक है, या फिर एक्टिवेटेड हो जाती हैं। वंस द एफरेंट फाइबर्स गेन इंट्रेंस टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, जब ये एफरेंट फाइबर्स एक बार स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में पहुंच जाते हैं, they are thought to travel alongside or are mixed with the somatic efferent fibers। फिर ये क्या है, somatic efferent fibers के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन थी सिंपली कि किस तरीके से हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो बेसिकली यहाँ पे काम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर किस तरीके से डिफरेंट है सिंपैथेटिक सिस्टम के एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर से, ठीक है। इसको सिर्फ जनरली यहाँ से रीड कर लो, क्योंकि ना जब हम लोग CNS की सेकेंड ईयर की फिजियो करेंगे और जो एनाटॉमी करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सेकेंड ईयर में एक डिफरेंट स्टाइल की बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसका पूरा चैप्टर डिटेल से डिस्कस किया गया। उसके अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसके अलावा किसी ने किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है एनुअल एग्जाम से रिलेटेड, तो उनके लिए भी जूम मीटिंग जो है वो क्लासेस की फॉर्म में अरेंज की जाती हैं। अगर आप में से किसी ने भी जो है वो क्लासेस लेनी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।